बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ पाकिस्तानी भाइयों बहनों बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज आपको यौम तकबीर यानी 28 मई के लिए मुबारकबाद देता हूँ। ये वो दिन है जिस दिन हमारी मेहनतों का, मेरे रफ़्क़ा कार की मेहनतों का समर जो था वो आप सबको मिला और आप सब ने देखा। और हम लोगों ने बड़ी मेहनत की थी, 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करते थे। और मैं तमाम चीज़ें छोड़ छाड़ के बड़ी आला नौकरी वगैरह पाकिस्तान आया था 71 के बाद जो हमारा हशर हुआ था वो मैं कभी भूल नहीं सकता था। और मैंने उस वक्त ये पेशकश की भुट्टो साहब को कि मैं एटम बम बनाने की सलाहियत रखता हूँ, मैं इंशाल्लाह बना दूँगा। तो उन्होंने फौरी मुझे तमाम सहूलतें दे दी और मुझे ये काम जो था मेरे सुपुर्द कर दिया। और हमने बहुत ही कम अरसे में माशाल्लाह 6-7 साल के अंदर ही एटम बम बना लिया, जो कि दुनिया के लिए एक मुआजिज़ा था। वो कभी तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि वो मुल्क जो गाड़ियाँ बैलगाड़ियाँ सही नहीं बना सकता, साइकिल सही नहीं बना सकता, वो एटम बम कैसे बना सकता है। लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब हमने बनाया और मैंने दिसंबर 84 को जनरल ज़िया को लिख कर दिया, तारीख में मौजूद है वो ख़त कि जी हमने एटम बम बना लिया और हम 1 हफ़्ते के नोटिस पर उसको धमाका कर सकते हैं। तो वो बेहद खुशी, उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरी पेशानी छूमी और कहा कि बस अब हिंदुओं का हम बेड़ा गर्क कर देंगे अगर उन्होंने ज़रा भी हमारे साथ बदमाशी की। तो ये वो चीज़ें थी कि इसमें मेरे साथियों का बड़ा अहम किरदार था, मेरी रहनुमाई थी। सुबह से शाम तक हम काम करते थे और हमने बहुत तेज़ी से ये बनाया, बल्कि न सिर्फ एक बनाया, कई बना दिए थे। और जनरल ज़िया से कहा था कि आप जब हुक्म देंगे तो हम धमाका करने को तैयार हैं। और उसके बाद हिंदुस्तानियों ने जब 98 के अंदर 11 मई को धमाके किए तो फिर नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनसे कहा, मुशाहिद हुसैन सैयद थे उनसे, वो बड़े प्यारे दोस्त थे मेरे, तो उनसे कहा कि जी हमें चाहिए कि हम भी धमाका कर दें। फौरी थोड़ी बहुत हिचकिचाहट थी, लेकिन मुल्क का मफाद जो था वो सबको अजीज़ था और ये फैसला हुआ कि धमाका कर दिया जाए। और फिर हमने हिंदुस्तान के 5 के बदले 6 धमाके कर दिए और उनका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। उससे चंद दिन पहले यानी अप्रैल में हमने लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाई थी जो कि 1500 किलोमीटर जा सकती थी और ये एटम बम लेकर जा सकती थी और हिंदुस्तान के हर शहर को हम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर उड़ा सकते थे, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, वगैरह वगैरह सब। तो अल्लाह ताला का शुक्र है हमने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर दिफा मुहैया कर दिया। और अभी ये जो है मोदी वगैरह ये जो शोर मचाते हैं, इनकी कभी ज़रूरत नहीं होगी कि ये पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। इन्हें पता है कि अगर इन्होंने हमला किया तो ना हिंदुस्तान रहेगा और ना पाकिस्तान, फिर दोनों ही गायब हो जाएंगे और हम भी उनको सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको दोबारा। मैं ये करूँ कि ये दिफाई काम जब ख़त्म हो गया तो मैंने फलाई कामों पे ध्यान देना शुरू कर दिया और हम लाहौर में एक फलाई हस्पताल बना रहे हैं जो कि तकमील को पहुँच रहा है। माशाल्लाह 8 मंजिला इमारत है और उसमें कोई 500 मरीज़ जो हैं वो रह सकेंगे और वहाँ पे डायलिसिस सेंटर भी है। और हमने जो उसका OPD है वो बहुत बड़ा बनाया हुआ है और हमने सिर्फ 4 साल के अंदर 5 लाख लोगों का मुफ्त इलाज किया। ना सिर्फ कंसल्टेशन बल्कि दवाएं भी हम मुफ्त देते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, मदद कीजिए हमारी इस काम में, क्योंकि ये गरीबों के लिए बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ है कि उनको तिब्बी इमदाद मुहैया की जा सके। मैं आप सबको फिर दिली मुबारकबाद देता हूँ और आप पाकिस्तान का ख्याल रखिए, पाकिस्तान के लिए जान दीजिए जिस तरह हमने अपनी जान दे दी और पूरे ख़ानदान को कुर्बान कर दिया यहाँ आकर। हमें इस पर कोई शिकायत नहीं है, हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। मैं एटम बम बना सकता था, मुझे ये सलाहियत आती थी और किसी को पाकिस्तान में अली बे भी नहीं पता था इसका। और मैंने जब भुट्टो साहब से कहा तो उन्होंने फौरी यकीन कर लिया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। और फिर पूरे प्रोग्राम के हेड गुलाम इसाक साहब थे जो कि 76 से लेकर 93 तक, और उनका जो ख़त था जाहिद मलिक साहब को लिखा था उन्होंने, शाहिद रहमान साहब, उसमें उन्होंने पूरी तफसील लिख दी थी कि किस तरह मैंने और मेरे रफ़्क़ा कार ने दिन रात मेहनत करके एटम बम बनाया था और किस तरह मुल्क को नाकाबिल तस्खीर दिफा मुहैया किया था। तो आप आराम कीजिए, दुआ कीजिए पाकिस्तान के लिए, तालीम और सनत के ऊपर ध्यान दीजिए कि ताकि मुल्क जो है तरक्की याफ्ता हो जाए, तालीम के हिसाब से भी और सनत के हिसाब से भी। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। वस्सलातु वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।